तो आग लगाओ ऐसे विद्यालय को जहां पे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो लड़की वहां मां बहन की गाली दे रही थी, वो लड़की कल 5 साल ज्यादा उम्र जब हो जाएगी, आज अगर वो 20-22 साल की है और कल वो जब 27-28 या 30-35 की हो जाएगी और उसी का पोस्टर उसी के बच्चे दिखाएंगे कि मां तुम यही बोलती थी पहले, यही लिखती थी। वो लड़की अपने बच्चों से, वो मां अपने बच्चे से आंख नहीं मिला पाएगी। तो सिर्फ जीवन प्राप्त कर लेना काफी नहीं है, जीवन को जीने की कला भी सीखना है, वो ये गुरु करता है। तभी कहा जाता है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। आज अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में आंदोलन हुआ, जेनजी आंदोलन। इन्होंने कहा कि ये जेनजी आंदोलन है। ये जनरेशन कौन? 2000 में पैदा हुए लोग, 2000 के बाद पैदा हुए लोग को जेनजी कहते हैं। ऐसे सच्चाई तो यह है कि दिल्ली के आंदोलन में जेनजी थे नहीं, क्योंकि नीट के एग्जाम के कारण से जो आंदोलन चल रहा था, अगर ईमानदारी से कोई जाके सर्वे कर ले तो नीट के छात्र जो नीट का एग्जाम दे रहे थे वो शायद 1% भी नहीं होंगे वहां पे। जिनको नीट के बारे में कुछ नहीं पता, जो नीट की पढ़ाई नहीं कर रहे, एग्जाम नहीं दे रहे, वही लोग वहां भीड़ लगाए हुए थे। क्योंकि जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे थे वो नीट के एग्जाम जाकर पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करके अपना नीट के एग्जाम में गए। कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, लेकिन एग्जाम सभी दे रहे थे। अब ये बच्चे, इन लोगों ने, इन नौजवानों ने कहा, क्या कहा, जो जिसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं, ऐसे ऐसे बैनर और पोस्टर्स इन्होंने लगाए हैं कि शायद कल को जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, जो लड़की वहां मां बहन की गाली दे रही थी, वो लड़की कल 5 साल ज्यादा उम्र जब हो जाएगी, आज अगर वो 20-22 साल की है और कल वो जब 27-28 या 30-35 की हो जाएगी और उसी का पोस्टर उसी के बच्चे दिखाएंगे कि मां तुम यही बोलती थी पहले, यही लिखती थी। वो लड़की अपने बच्चों से, वो मां अपने बच्चे से आंख नहीं मिला पाएगी। अगर ये रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए ना, इनकी गालियां, मैं भी आज तक यही सोचता था कि लड़के गालियां देते हैं। पहली बार इस दिल्ली के आंदोलन में पता चला कि लड़के की जुबान सिर्फ गंदी नहीं होती, लड़कियों की भी जुबान आज के समय में बहुत गंदी है। फिर सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन में उठा, यही लोग पहले कहते थे कि राम मंदिर के जगह पे विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ। अरे इन कॉलेज से, इन विद्यालयों से पढ़कर जब ऐसे ही संस्कार तुम्हारे बनने वाले हैं कि 75 साल 80 साल के बूढ़े प्रधानमंत्री की मां और बहन की गालियां तुम दे रहे हो, जो मां मर चुकी है उसको गाली दे रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, वहां पे अश्लील बातें कर रहे हो, तो आग लगाओ ऐसे विद्यालय को जहां पे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। जहां तुम्हारे पास शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो काहे का। आज आप केरला की सच्चाई देखिए, भारत की शिक्षा में 100% लिटरेसी अगर किसी राज्य में है तो केरला में है। और यह भी भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये सर्वे आया कि जितने भी खाड़ी देशों में आतंकवादी लड़के और लड़कियां बनते हैं भारत से, वो सबसे ज्यादा केरला से लड़के लड़कियां जाते हैं आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करना। क्या करोगे उस पढ़ाई को जो 100% साक्षरता है, और तब आप देश विरोधी बन रहे हो, राष्ट्र के अहित के बारे में सोच रहे हो, अपनी जिंदगी में आग लगा रहे हो और दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई किस काम का? और आप कहते हो राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में चोरी हुई इसलिए राम जी को गाली दे रहे। अरे राम जी चोरी किए क्या? आपका बच्चा, आप बहुत ईमानदार हैं, आपका बेटा गारंटी ले सकते हैं कि बेईमान नहीं होगा। तो राम मंदिर में चोरी हो गई तो चोर को पकड़ा जाएगा ना, कि राम जी की शिकायत करेंगे, राम जी चोरी की क्या? राम जी ने तो कोई चोरी नहीं की, तो फिर राम जी को क्यों तुम लोग अपशब्द कह रहे थे? तो ये पहली बार लगा है कि इस समय एक आंदोलन चलना चाहिए जिसमें भारत के प्रत्येक गार्जियन को ये आवाज उठानी चाहिए कि भारत में साइंस की पढ़ाई हो ना हो, कॉमर्स आर्ट्स की पढ़ाई हो ना हो, मोरल एजुकेशन को अनिवार्य करिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनैतिक युवाओं की तादाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज वो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं, कल वो उस माँ और बाप को गाली देंगे जो इन्होंने उनको पैदा किया। आने वाले समय में अगर संस्कारहीन बच्चे पैदा हुए तो ये आप देख रहे हो। तो शिक्षा के साथ संस्कार, वो संस्कार कहाँ से मिलेगा? वही जीवन में कोई ना कोई आपके गुरु होना चाहिए।
अब गुरु का मतलब सिर्फ इंसान गुरु नहीं होता, परिस्थितियां भी गुरु होती हैं। आपने कुछ किया और गलत किया और उसके गलत परिणाम आपको मिले, लॉस हुआ, तो वो परिस्थिति आने वाले समय के लिए गुरु है। मैं जुआ खेला, हार गया, पैसे की बर्बादी मैंने की, मानसिक तनाव बढ़ाया, कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आई, तो मेरी वो गलती गुरु बनकर आगे जुआ खेलने से मुझे रोकेगी। तो परिस्थिति भी गुरु होती है। इस दुनिया में सीखने के दो तरीके हैं, किताबों से भी इंसान सीख सकता, स्कूल और विद्यालय कॉलेज में, और दूसरी शिक्षा पद्धति जिंदगी भी सिखाती है मार मार के। तो कुछ लोग जीवन से सीखते हैं पिटाई खा के, और कुछ लोग किताबों से सीख लेते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें हैं, परामर्श और परिणाम। माता पिता गुरुजन परामर्श देते हैं, आप ये करो ये ना करो, प्यार से समझाते हैं। जो परामर्श को नहीं समझता, जिंदगी परिणाम दिखाती है, सीधा जिंदगी उठा के पटक देगी, पैर तोड़ देगी, सर फोड़ देगी, अधमरा कर देगी, कंगाल बना देगी, और तब इंसान कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब जिंदगी अंदर से अंतरात्मा कहेगी तुमने ऐसा किया ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आदरणीय राजेश दुबे जी हैं। हाँ, इनको घर वालों ने कहा कि आप स्कूटी मत लेके जाइए। हाँ, सबके बातों को अनदेखा कर दिया और स्कूटी लेके चले गए। ठीक। और उधर से पैर तोड़ के आ गए। पैर तोड़ के आ गए। सबके बातों का उल्लंघन कर दिया। तो घर वाले की बातें परामर्श थी, प्यार से आपने नहीं सुना, तो जिंदगी परामर्श नहीं देती, परिणाम दिखाती है। पैर तोड़ दी, अब परिणाम दिख गया। 1.5 महीना हो गया बैठे हुए। अब बताइए, परिणाम से आप सुधरे कि परामर्श से? परिणाम से सुधर गए। तो जिंदगी ऐसे ही परिणाम दिखा देती है।